गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये जो दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, इसकी जो 4 व्याख्याएँ थी उनका हिंदी अनुवाद हो गया था आपका। आज हम चौथी और 5वीं और 6वीं जो लास्ट व्याख्याएँ हैं उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों को। जैसे तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कवि कहते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, लगता है आप तो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर लाए हो। तुम तो काल हाँक जन लावा, ठीक है, बार बार मोहि लाग बुलावा, इसीलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। यानी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से व्यंग्यपूर्वक कहा कि मुनि, आपके क्रोध को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मृत्यु को आप मेरे लिए हाँक कर लाए हो और बार बार उसे मुझे डरा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेउ घर गोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परस सुधार धरेउ घर गोरा, परशुराम जी ने अपना भयंकर फरसा क्रोधित होकर अपने हाथ में संभाला और कहने लगे, ठीक है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेउ घर गोरा। अब जन देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। ठीक है, अब जन देई दोष मोहि लागू, कोई भी मुझे इस बालक के वध करने पर दोष मत देना। ठीक है, दोषों का मतलब यहाँ दोष से है, लोगों का मतलब लोगों से, मतलब कोई भी जो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं इस बच्चे का, कहने का भाव ये, अगर मैं इस बालक का वध कर दूँ तो मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, क्योंकि ये कटुवादी, यानी कटुवादी का मतलब कड़वा बोलने वाला बालक है, इसलिए बद जोगू, बद जोगू का मतलब है ये वध करने योग्य है। भाव कहने का ये कि परशुराम जी लक्ष्मण जी से वहाँ मौजूद सभा में कहने लगे कि ये जो बालक है वो कठोर वचनों को बोलने वाला है, अतः ये वध करने योग्य है। अगर इसका वध मेरे हाथों से हो जाए तो कोई भी सभा में मौजूद लोग मुझे दोष मत देना। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यह मरनेहार भा सांचा। परशुराम जी कहने लगे कि मैंने इसे बालक समझकर कई बार बचाया है या कई बार छोड़ दिया है। बाँचा का मतलब छोड़ दिया है या बचाया है। ठीक है, अब यह मरनेहार भा सांचा, लेकिन अब यह मरने योग्य ही है। ठीक है, मरनेहार मतलब ये मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। जब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के कठोर वचनों को सुना तो उन्होंने कहा कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, हे मुनिश्रेष्ठ, आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। क्षमी का मतलब क्षमा, अपराधु का मतलब अपराध, कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहीन साधु, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो बच्चे के गुण दोषों को नहीं देखते। ठीक है, घर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। यह सुनकर परशुराम जी बोले कि मेरे हाथ में यह फरसा और मैं बड़ा निर्दयी तथा क्रोधी हूँ, मेरे सामने मेरे गुरु का विद्रोही है। ठीक है, घर कुठार में अकरन को, यानी मेरे पास फरसा भी है और बड़ा निर्दयी तथा क्रोधी हूँ, मेरे सामने मेरे गुरु का विद्रोही है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, क्यों अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही का मतलब जो मेरे गुरु हैं उनका ये द्रोही भी है, विद्रोही भी है। उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इसमें जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी से बोले कि हे विश्वामित्र, मैं आपके शील गुणों के कारण, यानी आपकी विनम्रता के कारण इस बच्चे को छोड़ देता हूँ। ठीक है, उतर देत छोड़े बिन मारे, यानी मैं इस बच्चे को बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। केवल कौशल शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, कौशिक का मतलब हे विश्वामित्र,
शील का मतलब होता है विनम्र, मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इस बच्चे को छोड़ देता हूँ। नत एहि काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते भ्रम थोरे। यह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। नत एते काट कुठारा, उत्तर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशल शील तुम्हारे। नत एहि काट कुठारा, गुरहे होते श्रम थोरे। यानी ये जो बच्चा है ये उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, फिर भी मैं इसे अब तक बिना मारे छोड़ रहा हूँ। गुरहे उरेन होते श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम में, ठीक है। यानी नहीं तो अब तक मैं इसे फरसे से काट कर समाप्त कर देता और थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरहि उरेन होते यानी कि गुरु के ऋण से थोड़े से श्रम में ही मैं मुक्त हो जाता। गाद सुन कहे हृदय हंसे, मुनय हरे हरे सूझ। अय मय खाड़ न ऊख मय, अजुह न बूझ अबूझ। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे। गाद सुन के हृदय हंसे, यानी जो विश्वामित्र थे परशुराम जी के वचनों को सुनकर मन ही मन में हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मुनहि हरे हरे सूझ, और मन ही मन में मुस्कुराकर सोचने लगे कि मुनि को हर जगह हरे हरे सूझ का मतलब होता है चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी भाव इस लाइन का भाव ये है कि जो परशुराम जी हैं उनको लक्ष्मण को मारना बहुत ही आसान दिख रहा है, ठीक है। चारों हरे हरे सूझने का मतलब हुआ चारों किसी का काम को बहुत ही आसान समझना। तो जो परशुराम जी हैं उनको लक्ष्मण का वध करना बहुत ही आसान लग रहा है। अय मय खाड़ न ऊख मय, अजहू न बूझ अबूझ। ये जानते नहीं हैं कि यह राजकुमार गन्ने से बनी शक्कर के समान न होकर लोहे के दानों से बनी शक्कर जैसे हैं। अयमय खाड़ न ऊखमय, यानी ये जो गन्ने ऊखमय, ऊख का मतलब होता है गन्ना, गन्ने की जो शक्कर होती है, खाड़ का मतलब होता है शक्कर, उस जैसे नहीं है, बल्कि अजहू न बूझ अयमय खाड़, ठीक है, बल्कि लोहे के दानों से बनी शक्कर के समान है, जिनसे जीत पाना असंभव है। लेकिन मुनि अज्ञानवश समझ नहीं पा रहे और ऐसी बातें कर रहे हैं। अजहू न बूझ अबूझ, यानी जो मुनि हैं वो बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अबूझ का मतलब अज्ञानी, एक तरह से अज्ञानी जैसी बात कर रहे हैं। अब ये नीचे आ जाइए, यहाँ पे कयो लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इस काव्यांश में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनि, आपके आचरण और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहियो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसार। विदित का मतलब होता है ज्ञान होना या जानना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। किस विदित का मतलब किसे ज्ञान नहीं है। मात पितहु उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ नीके। यह संसार आपके व्यवहार से परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से कितनी अच्छी तरह मुक्त हो सब जानते हैं, इसलिए अब आप अपने गुरु का ऋण ही शेष रह गया है। यानी माता पिता उऋण भय नीके, यानी आप अपने माता पिता के जो ऋण से, ऋण का मतलब ऋण से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, केवल जो गुरु का ऋण है वो ही आप पर बाकी रह गया है। सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा। उस ऋण को उतारने की एक बड़ी चिंता आपके मन में है और उसके लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज पे बाड़ा। इसका मतलब यह आपने यही सोचा है, अब बहुत दिन हो गए, अब तक तो गुरु के ऋण का जो ब्याज है वो भी बढ़ गया होगा। चल गए ब्याज बढ़ भागा, यानी जो गुरु का आपके ऊपर ऋण है
वो इतने दिनों से ब्याज के कारण बढ़ गया होगा। ठीक है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। वास्तव में अब आपकी वास्तविकता प्रकट होती है, तो आप अपना हिसाब किताब लगाकर बता दीजिए। अब आने व्यवहारिया बोली। ठीक है। तुरंत देहूँ थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर अभी आपका ऋण चुका देता हूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभालकर पकड़ा, तो सभी लोगों को लगा कि अब यह लक्ष्मण को मारने वाले हैं, इसलिए सभी सभासद हाय हाय करने लगे। हाय हाय यानी सुने कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के जब व्यंग भाव कहने का ये है कि जब परशुराम जी ने लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुना, तो उन्होंने जो उनके पास फरसा था वो हाथ में ले लिया और हाय हाय सब सभा पुकारा। जब सभा में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि परशुराम जी ने अपना जो फरसा है हाथ में ले लिया है, तो उनको लगा कि ये लक्ष्मण जी का वध करने वाले हैं, तो सभा में हाहाकार मच गई। हाय हाय सब सभा पुकारा। ठीक है। प्रभु बर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचे नृपद्रोही। लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे परशुराम जी, हे भृगुवर, यह फरसा आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ। ठीक है। दो तीन लाइन रहेंगे।